समाधिस्थ परम पूज्य 108 भूत वाले सागर जी मुनिराज के शिष्य परम पूज्य 108 श्री मोहन सागर जी, मुनि सागर जी, मुक्ति सागर जी सत्संग के सानिध्य में 3 दिवसीय बेदी प्रतिष्ठा एवं रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस पावन अवसर पर पंडित श्री फूलचंद जी के निर्देशन में भव्य धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए। वहीं संगीतकार अंश जैन ने भक्ति संध्या में अपनी प्रस्तुति दी। 14 मार्च को जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाओं को भव्य शोभा यात्रा के साथ बेदी में विराजमान किया गया। इस पावन अनुष्ठान में देश भर से श्रद्धालु उमड़े। इंदौर, कोटा, जयपुर, उदयपुर, उज्जैन, सुसनेर, आगर, पिड़ाबा, मोड़ी, नलखेड़ा, झालावाड़, भवानी मंडी, पाटन, रठलाई, कड़ोदिया, डोला, सुनेल, श्यामपुरा, सेमलखेड़ी सहित अनेक स्थानों से श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे। इस आयोजन को सफल बनाने में पूर्णिमा महोत्सव समिति, नेमीनाथ ग्रुप इंदौर और जायसवाल जैन मुनि भक्त मंडल इंदौर ने अपनी पूर्ण ऊर्जा और समर्पण के साथ योगदान दिया। इस महोत्सव में बेदी प्रतिष्ठा की मुख्य बोली अशोक जी राणा उज्जैन, रूपचंद जी राणा जयपुर और बाबूलाल जी परिवार मोड़ी अहमदाबाद द्वारा ली गई। इस अवसर पर आगामी वर्षों के पुण्यार्जकों की भी घोषणा की गई। गुरुवर ने अपने उपदेश में महंगी और खर्चीली शादियों को रोकने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि विवाह, जन्मदिन और अन्य समारोह ऐसे स्थानों पर किए जाए जिससे धार्मिक क्षेत्रों का विकास हो सके। उनका संदेश था कि समाज को अनावश्यक खर्च से बचना चाहिए और धन को धर्म एवं समाज कल्याण में लगाना चाहिए। इस भव्य आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक श्री बद्रीलाल जी सोनी उपस्थित रहे। उन्होंने समाज के इस धार्मिक आयोजन की सराहना की और सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम की समाप्ति पर श्री मुकेश जी सांवला ने सभी श्रद्धालुओं, आयोजकों और सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। देवाते श्री नेमिनाथ भगवान की जय, गुरुवर श्री भूतपली सागर महाराज की अहिंसा परमो धर्म की जय, मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जय गुरुदेव। उपस्थित सभी महानुभाव, अमरकोट के इस प्राचीन तीर्थ पर आने का अवसर आप लोगों को हमको मिला। अभी सुबह का ये जो अनुष्ठान यहाँ हुआ, क्यों तो पूर्णिमा का है ये, यहाँ पर हजारों साल प्राचीन यह जिनालय जीर्णोद्धार को प्राप्त हो रहा था। यहाँ के बिंब स्थानांतरित होने से उनको उसी स्थान पर क्या है स्थापित करने के लिए ये वार्षिक महोत्सव के साथ यहाँ पर एक वेदिका और मूर्ति का भी इस प्रकार यहाँ पर 3 दिन का ये प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा। और न जाने कब ये अवसर मिलेगा कौन सी इन प्रतिमाओं को स्थापित करने का, आगे आने वाली पीढ़ी जाने। किंतु यहाँ पर देखा जाए अभी आप लोग यह तंत्र से आए हुए हैं और इतनी प्राचीन है, सब में गलन क्रिया होती है, उत्पाद भी होता रहता है। इसलिए जितने भी यहाँ बैठे हैं, 16 में बैठे हैं, या प्रतिमा जी को हाथ लगाने का और स्थापित करने का जो भाग्य आप लोगों ने लिया, कहना ये चाह रहा हूँ, जैसे आप लोग छोटा सा बच्चों को जैसे गोद में लेते हैं, कोई अंग उपांग उसमें कोई धक्का न लगे, इसी प्रकार कई रोज देखता हूँ यहाँ के लोग आए, वहाँ के लोग। महाराज जी अभिषेक कर रहा था, मेरे हाथ से वो प्रतिमा छूट गई, गर्दन कट गई, हाथ टूट गया, क्या प्रायश्चित है।
जिससे क्या सावधानी हटी दुर्घटना घटी होती है। हाँ, कई लोगों के हाथ से बच्चे तक गिर गए, बच्चा तक गिर गए, कई बच्चियाँ जल गई, कई बच्चियाँ डूब गए। ये भगवान नहीं बंधु। इसलिए जो जो प्रतिमाएँ जितनी ऊंची बड़ी है आपकी अगर है तो एक एक प्रतिमा ले लेना, अगर और बड़ी है तो दो पकड़ लेना, चार पकड़ लेना। बच्चे से भी सावधान होते हुए यहाँ पर मंदिर के है चौखट वगैरह बहुत छोटे मोटे हैं, तो सावधानी पूर्वक प्रतिमा को कोई आंच नहीं आना चाहिए। प्राचीन प्रतिमाएँ हैं इसलिए कुछ भी आप नहीं स्थापित कर सकते, लेकिन पुराने प्रतिमा में कोई आंच नहीं आना चाहिए। इसलिए अभी अधिक समय होगा, कोई प्रवचन का नहीं है, उसको हम समय में बाद देख लेंगे। अभी जितनी भी आप लोग यहाँ सभा के लिए तो सावधानी पूर्वक यथावत यहाँ पर हमारे जो विद्वान बैठे उनके हिसाब से काम करें, और सभी को यही आशीर्वाद है कि आप सभी लोग इस प्रतिष्ठा महोत्सव में सम्मिलित होइए। यहाँ के द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि, भाव शुद्धि के माध्यम से आप लोगों का जो यहाँ पर आना जाना हो रहा कि यहाँ पर भी तीर्थ का उद्धार हो, इसके माध्यम से आप लोग का भी जो सांसारिक जो भौतिक जो विकास है उसमें भी विकास हो, भविष्य में आप लोग भी भगवान बने, यही भावना है। अहिंसा परमो धर्मति जय। गुरुदेव आहार चर्चा के लिए जाएंगे, यहाँ हम विसर्जन करके और प्रतिमा जी को जिनालय में विराजमान करेंगे, और प्रतिमा जी विराजमान करके सीधा श्री जी की रथ यात्रा चलेगी। रथ यात्रा आएगी, सामायिक होने के उपरांत सीधा यहाँ पर गुरुदेव का आशीर्वचन होगा, अभिषेक होगा, और आप लोगों की बाकी आगे की व्यवस्था आप लोगों को जो करना है वो होगी। ठीक है, तो अब गुरुदेव चर्या के लिए जाएंगे और हम लोग विसर्जन के लिए चलते हैं। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लो, सोवाणी वस्त्र नमो सदा दे तुम दो, हे जिनवाणी भारती तो पूजन में, जो तेरा शरणालय सो पावे सुख चैन। ताली सर कर ले सब लोग।